हाँ। प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यमन्वितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलापयं शुद्धजीवादिद्रव्याणाम् ईशितं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासते जीवम जीवम दापम जिनवर वसजेन जेन नेतम देवेन्द्र वंदम वंदे तं सपदा कहीं जीव जीव जिनवर विषगनी लोक में देवन्द सुर प्रतिवंद वंद से वंदन करूं कर जोर में। बोली भारती आंटी। आदरणीय ज्योति जी, सभी साधनिक बहनों, सबको मेरा सादर जय हिंद। बृहद द्रव्य संग्रह के सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार की 36वीं गाथा निर्जरा तत्व की आज मेरा विषय है। 2 प्रश्नों की ये गाथा है और उनका समाधान करना। चैत्यकालीन कबीर पुत्र संकम पुत्रलम तेन भावेन सर्वनेहा सत्संगम इस गाथा में भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा है, जिसके बारे में लेखक जी ने विस्तार से बता दिया। अब कोई प्रश्न करता है कि सविपाक निर्जरा नैकाधिक व्यक्तियों में अज्ञानियों को भी सिखाती है, वह समय ज्ञानियों को नहीं, ऐसा नहीं तो नहीं है। जैसे कालीन अर्थात अपने समय पर जब करने का उदय हो और वे पके हुए आग की भांति वृक्ष से गिर जाए अर्थात स्वयं निर्जरित हो जाए, उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। परंतु इसी पुस्तक में यहाँ कहा कि यहाँ तो संबंधपूर्वक मोक्ष के कारण जो निर्जरा सम्यक जीव को होती है, उसी को ग्रहण करना है। स्वरूप में स्थिरता होने पर इच्छाएं हो जाती है और में शक्ति का विकास होता है, वही वास्तव में समय दृष्टि जीवों की निर्जरा है। अज्ञानी की निर्जरा जिस प्रकार हाथी स्नान करके कैसे अपने पूर्ण में तलाक को कीचड़ करकर अपने स्वच्छ शरीर को मलिन कर देता है, जिस प्रकार नाव में छिद्र हो और पानी भर रहा हो और उस छिद्र को बंद किए बिना यदि हम उस पानी को बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे तो हम कभी भी नाव का पानी खाली नहीं कर पाएंगे। अज्ञानी के जितने कार्य निर्जरित हो रहे हैं, उससे कई गुना अधिक फिर से बन रहे हैं। कुंदकुंदेव ने प्रवचन सार की 238वीं गाथा में कहा है, ज्ञानी जी के द्वारा एक श्वास में जितने कार्य निर्जरित करते हैं, अज्ञानी जी उसमें 1000 करोड़ भाव में भी नहीं कर पाते। समय दृष्टि जब निर्विकल शुद्ध भाव से शुभ भाव में आता है, तब उसमें निर्जरा अशुभ कर्मों का नाश करती है और संसार की स्थिति भी घटाती है। उच्च भावों का फल निर्भर करती है तो उच्च कोटि के पुण्य बंध का कारण होती है और समय दर्शन पूर्वक परंपरा से मोक्ष के कारण होती है। निज स्वरूप में स्थिर होने से निष्ठा समय दृष्टि के आनंद व शुद्धता प्रकट होती है और कोई इच्छा शेष नहीं रहती। इच्छा के निरोध हो तब वह निर्जरा होती है। सराग समय दृष्टि 4वें 5वें स्थान में होती है और उसके अनुकंपा संदेश दशम आस्तिक्य आदि गुण होते हैं।
तत्वों पर अनुकंपा, धर्म में श्रद्धा, अस्तित्व की स्वीकृति, धर्म में अनुरक्ति, संसार शरीर वृत्ति में रक्ति, कषाय की मदद का वो परिणाम होते हैं। अब फिर कोई प्रश्न कर रहा है, सम्यक दृष्टियों को विद्या विशेषण का क्या प्रयोजन है? रागादि ये है, ये भाव मुझे नहीं है। इस प्रकार नित्य ज्ञान होने पर भी उनको राग का अनुभव होने पर भी ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है। मुख्य प्रश्न है कि फिर भी विद्या विशेषण का क्या प्रयोजन है? यहाँ कह रहे हैं कि दो मनुष्य हैं और एक के हाथ में दीपक है और दूसरे के पास कुंडली है। जिस मनुष्य के हाथ में दीपक होते हुए भी वह कुएं में गिरे या उसे सर्पादि नहीं दिखते तो वह विनाश को प्राप्त होगा, तो उसे दीपक का फल प्राप्त नहीं होगा। और जिसके पास ज्ञान का दीपक नहीं है वह अगर कुएं में गिरे उसे कोई दोष नहीं है। कुछ बोल रही नहीं, उसे तो बंध होगा ही। यहाँ कह रहे हैं कि भेद विज्ञान होने पर भी जिस अंश में रागादि का अनुभव होता है उसका उल्टा ही है। और साहित्य की अपेक्षा से उन्हें सरासर दृष्टि कहा है, परंतु उनकी भी है पर उनके शुभ अनुष्ठान है। यहाँ जो सरासर दृष्टि कही है उन जीवों को यथार्थ उन्हें दर्शन किया, जैसे उनकी परिस्थिति जब महावीर स्वामी के मुंह में हिरण को निकल, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही उनका राग छूट गया, उसका स्वाद चला गया। ज्ञानी के भी मुंह के उदय से रागादि होते हैं, यह सत्य है, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं है। यहाँ वही यह भी कहा है कि नेत्र होते हुए यदि सर्पादि का दोष लगे तो नेत्र निरर्थक है। समय सारणी नृत्य का अर्थकार ने कहा है 195 और 196 नंबर पाठ का, जो नृत्य जन मरते नहीं है जहर के उपभोग से, जो ज्ञानी जन बंधते नहीं है कर्म के उपभोग से, जो अरुचि पूर्वक बात भी करे बात जन होते नहीं, जो अरुचि से उपभोग करते ज्ञानी जन बंधते नहीं। इस प्रकार निर्जरा प्रकृति रक्षा ने एक चौथा हम सबके जीवन में समय पूर्वक निर्जरा प्राप्त हो और हम मोक्ष की अवसर को इसकी मनोभावना से अपनी बात को विराम देते हैं। बढ़िया आपने प्रस्तुतिकरण किया, काफी अच्छी तरीके से आपने बताया। लेकिन एक तो जो आपने बीच में वितराग सम्यक दृष्टि और सराग सम्यक दृष्टि की बात की थी, तो जो अशुभ कर्मों का विनाश करती है, संसार की स्थिति घटाती है, तीर्थंकर प्रकृति के बन का कारण है, वो किसके लिए कहा था, वितराग सम्यक दृष्टि या सराग सम्यक दृष्टि? नहीं, मुझे ऐसा लगा मैंने वितराग सुना है, इसीलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ। सराग के लिए बोला था, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन था, वो उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वितराग विशेषण का क्या प्रयोजन है। तो उसका मतलब क्या है, वहाँ वितराग विशेषण का प्रयोजन, वितराग का मतलब कि सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव हो गए हैं, फिर उनको चारित्र धारण करने की क्या आवश्यकता है। यह आपने बताया ही था कि वो सराग सम्यक दृष्टि है, वो चौथे पांचवें गुणस्थान में है और चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि है। तो वितराग विशेषण का क्या प्रयोजन का मतलब है कि अब वो चारित्र धारण करके निदशा क्यों धारण कर रहे हैं, ये मतलब है वितराग विशेषण का क्या प्रयोजन है। तो उदाहरण इसमें दिया है वो बढ़िया, यदि दृष्टि सहित है तो वो कुएं में गिर रहा है तो उसको अपनी आंख का क्या फल मिला।
तो इसमें जो आपने ये उदाहरण दिया कि वो शेर के जीव वाला, तो वो शेर के जीव वाला यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं लागू पड़ेगा, क्योंकि वीतराग सम्यक दृष्टि होंगे मुनिराज, इसलिए तो वो वीतराग सम्यक दर्शन जब हुआ उसको तब राग का अभाव हो गया। वो हम कहते हैं वो बात गलत नहीं है, वो हुआ भी है, लेकिन उसको अभी वीतराग सम्यक दृष्टि उस समय नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ प्रकरण चारित्र की सार्थकता को सिद्ध करने वाला चल रहा है। वो उदाहरण यहाँ फिट नहीं होगा, क्योंकि प्रकरण अपना चारित्र क्यों सार्थक है, क्यों जरूरी है, तो उसके लिए कि जैसे तीर्थंकर आदि भी हैं और तीर्थंकर आदि भी हैं, शायिक सम्यक दृष्टि हैं, फिर भी वो घर गृहस्थी छोड़कर मुनि दशा अंगीकार करते हैं, तो वो वीतरागता का प्रयोजन है। घर गृहस्थी में रहेंगे तब तक वो जो उनको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त है उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा, तब तक वो संसार से तिर नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये यहाँ वीतराग का विशेषण वो प्रयोजन भूत है, वो दिया गया है। ये थोड़ा सा बाकी बताया आपने, बहुत बढ़िया है, आपका इस तरीका भी बहुत अच्छा था, अच्छे से समझ में आ रहा था, बस ये चीज यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है। जो वो सिंह की पर्याय वाला था वो पहले क्वेश्चन में उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ कोई गलत नहीं है? ये धूल लपेट ये वाली ना, जो अकाम निर्जरा वाली, हाँ, वो एक्चुअली मैं देखो मैं गलत मतलब मैं सोच भी रही थी इसके बारे में कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मतलब ऐसे भाव नहीं आते हैं। नहीं कोई बात नहीं, अपन तो मतलब ऐसा नहीं सोचे, लेकिन वो भी जो चीज जहाँ उपयुक्त नहीं सेट हो रही है वो चीज अपन देख रहे हैं यहाँ क्या बताया जा रहा है। मैं आपको पहले दिखाना चाह रही थी, मैं कहा नहीं गलत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट यहीं सब यहीं बताते हैं, यहीं दिखाना है, उसमें ही तो अपन सब घर के ही हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा आप सोचे भी नहीं कि कुछ गलती है, ऐसा आपका जो प्रस्तुतिकरण था, आपने जो प्रेजेंट किया वो बहुत अच्छा था, मेरे हिसाब से सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जितना जो भी कुछ बताया था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं बहुत अच्छे से, और आपको समझ में भी अच्छे से आया, वो बहुत अच्छा था। बस वो उदाहरण वो जो वहाँ वैसे वो उदाहरण भी ठीक है, बहुत जगह इस बात के लिए देते भी हैं, लेकिन अभी प्रकरण वो प्रश्न पर्टिकुलर इसलिए था वीतरागता को बताने के लिए, तो फिर वो वहाँ ठीक नहीं बैठता है। चलिए कल का किसका है, नीतू भाभी आपका है कल का विषय? तैयारी है? अभी मेरा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ जो इसमें अधिकरण अपूर्वकरण और निर्गतीकरण का है प्रकरण, उसको डिटेल में लूँ क्या बहुत बड़ा हो रहा है? नहीं ज्यादा डिटेल मत लीजिए, आपका स्टार्टिंग का है या मेरा पूरा है 5 लब्धियां छोड़कर के बाकी सारा है। अच्छा 5 लब्धियां आपका नहीं है, आपका 5 लब्धि का किसको दिया है? शुद्ध रेखा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो वो 5 लब्धि का जो है ना वो उसमें वो थोड़ा ले लेंगे, आपके में तो विषय नहीं रहेगा ना 5 लब्धि वाला। फिर ये अधिकरण अपूर्वकरण और अनिर्वतीकरण नहीं है। हाँ वो तो 5 लब्धियों में ही जाएगी ना, करण लब्धि में, इसलिए बाकी आप और दूसरा जो विषय है वो ले लीजिएगा। ठीक, मंगलाचरण कौन करेंगे कल, किन्होंने नहीं किया अभी तक? सविता आंटी, ठीक है सविता आंटी करेंगे कल। गाथाएं बोलिए आप लोग 28 से, सुनीता आंटी। और तीसरी गाथा की चर्चा पुण्य और पाप प्रकृतियों की चर्चा आपके यहाँ चल रही है। अच्छा आप रह गए, सॉरी, बोलिए। बढ़िया, नव पदार्थ का वर्णन चल रहा है और उसमें पुण्य और पाप पदार्थ जो है, तो पुण्य और पाप पदार्थ का स्वरूप यहाँ बताया, पुण्य क्या है पाप क्या है। देखो पदार्थों की चर्चा चल रही है, पदार्थ की चर्चा चल रही है, इसलिए शुभ भाव से युक्त जीव पुण्य पदार्थ है, अशुभ भाव से युक्त जीव पाप पदार्थ है। वो जीव ही पुण्य पदार्थ है, वो जीव ही पाप पदार्थ है, क्योंकि पदार्थों की चर्चा चल रही है। ये शुभ और अशुभ भाव से युक्त ही जीव जो है
वो पुण्य पाप रूप होते हैं। और जो प्रकृतियां हैं, जैसे कि दोनों तरह की चीजें हैं ना, आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष, द्रव्य रूप भी भाव रूप भी। तो जो द्रव्य रूप है आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष वो पौद्गलिक है। जो भाव रूप आश्रव बंध संवर निर्जर मोक्ष है वो जीव के भाव रूप हैं। दो भेद किए ना पूरी गाथाओं में, द्रव्याश्रव भावाश्रव द्रव्य बंध भाव बंध ऐसा स्वरूप बताया है। तो ऐसे ही पुण्य पाप भी दो प्रकार के हैं, एक जीव रूप एक अजीव रूप, यानी एक पौद्गलिक और एक जीव के भाव रूप। तो जो पौद्गलिक पुण्य पाप हैं वो तो है प्रकृतियां, वो तो पुद्गल की प्रकृतियां हैं, कर्म की प्रकृतियां। और ये जो परिणाम है शुभ भाव से युक्त जीव, शुभ भाव से युक्त शुभ परिणामों से युक्त जो जीव है वो पुण्य पदार्थ, अशुभ भाव से युक्त जो जीव है वो भाव पदार्थ। या फिर हम उसी परिभाषाओं के फॉर्म में कहें, जैसे कहा कि जीव के जो परिणाम कर्मों के आने में कारण है वो भाव भाव आश्रव हैं, ऐसे ही कि जीव के जो भाव पुण्य प्रकृतियों का आश्रव कराने में निमित्त हैं वो भाव वो पुण्य है, ऐसा भी उसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अभेद करके कथन किया, द्रव्य को उसकी पर्याय के साथ अभेद करके जीव को ही पुण्य रूप जीव को ही पाप रूप कहा। तो शुभ परिणामों से युक्त जीव वो पुण्य है, अशुभ परिणामों से युक्त जीव पाप है, ऐसा यहाँ कहा। और पुण्य पाप प्रकृतियों के भेद गिराने के बाद में जो विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, कौन सी है विशिष्ट पुण्य प्रकृति? वो विशिष्ट पुण्य प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। और वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किस कारण से होता है, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के क्या कारण हैं, वो यहाँ पर बताए गए हैं। जो छठा अध्याय है अपना तत्वार्थ सूत्र का, उसमें 16 कारण भावनाओं को तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण कहा गया है। तो नाम सुनाएंगे कोई 16 कारण भावनाओं के? बोलिए मृदुला जी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वर्तेष्व व्यभिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, साधु समाधि, वैयाव्रत, अरन भक्ति, आचार भक्ति, कौशिक भक्ति, कौचन भक्ति, आवश्यक परिहारिणी, प्रवचन वत्सल और मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सल, बहुत बढ़िया। ये 16 कारण भावनाएं। शिमला अभी याद है आपको? नाम याद करने नाम है ना, बोलिए सुधा जी। साधु समाधि, प्रवचन भक्ति, प्रवचन भक्ति में अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, अनंत भक्ति, मोक्ष भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिणामी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। बढ़िया। दर्शन विशुद्धि की चर्चा कल अपन कर रहे थे। दर्शन विशुद्धि भावना किसे कहते हैं? बोलिए रश्मि जी। सम्यक दर्शन को बोली मीता। तो अच्छे दोषों से रहित होते हैं और आठ गुणों से सहित होते हैं। सम्यक दर्शन का पालन करने वाले उसको सम्यक विशुद्धि बोलते हैं। या सम्यक दर्शन सहित होने वाले शुभ भाव को दर्शन विशुद्धि कहते हैं। सम्यक दर्शन सहित अच्छे दोषों से रहित व 8 अंगों सहित सम्यक दर्शन का पालन करना उसको दर्शन विशुद्धि बोलते हैं। हाँ, मतलब पालन करने की भावना, भावना की बात चल रही है ना, बस उसमें इतना सा और जोड़ना है। 25 दोषों से रहित 8 अंग सहित विशुद्ध सम्यक दर्शन की जो भावना है उसका नाम दर्शन विशुद्धि भावना है। ये निरतिचार सम्यक्त की जो भावना, और शॉर्ट में अपन कहें
ये दोष मतलब अतिचार। तो निर्दोष सम्यक दर्शन की भावना, निरतिचार सम्यक दर्शन की भावना, उसका नाम दर्शन विशुद्धि भावना है कि हमारा जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगे। तो ये 25 दोष कौन कौन से हैं, ये आपसे मैंने कहा था, केवल नंबर बताने, संख्या 25 दोष कौन कौन से हैं। बोलिए ज्योति जी। सारे 8 दोष और 8 मिनट 6 मिनट का 3 मिनट और समय के 8 25 दोष। हाँ, दोष तो वो 8 16 8 मिनट 8 6 का आगे दोष 6 मिनट। हाँ, ये 25 दोष हैं। 8 दोष कौन से हैं? सम्यक के 8 दोष शॉर्ट में बोलते हैं, सम्यक दर्शन में नहीं लगने वाले, नहीं लगने चाहिए, ऐसे 8 दोष कौन से हैं? बोलिए नीतू भाभी। विसर्जित, विकांक्षित, दिव्य चिकित्सा, उपमोहन, स्थितिकरण, प्रभावना, उपमोहन और वात्सल्य। क्या पूछा था, प्रश्न क्या था? अब सही करेंगे आप? चलिए कोई बात नहीं। बोलिए पूर्णिमा आंटी। शंका, कांक्षा, विजिज्ञासा, मूल आपने बोले तो होंगे पूरे 8, पर वो आपका नेट स्लो है तो आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। चलिए मीनू बोलिए, आपका नेट स्लो हो रहा है आजकल। बोलिए मीनू दी। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूल दृष्टि, अनुपमन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य और अप्रभाव। बहुत बढ़िया, ये है 8 दोष। ये 8 दोष हैं। 8 मद कौन से हैं? इनके अर्थ तो ख्याल में है ना सबको? शंका किसे कहते हैं, कांक्षा किसे कहते हैं? जिन वच में शंका निधारी, अपन ने छड़ावा के समय भी पढ़ा था। जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका होना, ये शंका नाम का दोष है। कैसी है शंका? कि किसने देखा आत्मा होता है, किसने देखा सुमेरु पर्वत, ये कह रहे हैं ऐसा इतने इतने आलू में जीव है, किसने देखे हैं? ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका होना, उसका नाम है शंका नाम का दोष। और ये शंका नहीं होना, ये निशंकित नाम का अंग। हमको शंका नहीं होनी चाहिए कि आलू में जीव दिखते तो है नहीं, दिखाओ हमको। तो हमको ऐसी कभी शंका होती है कि गाजर में विटामिन कहाँ होते हैं, दिखाओ। गाजर मूली में विटामिन कहते हैं, अभी कौन कौन से, अभी कोरोना चल रहा है तो ये खाओ, ये पियो, इसमें विटामिन सी है, इसमें ये है। नींबू में विटामिन सी किसने देखा है? हाथ ऊंचा करें, किसने देखा है नींबू में विटामिन सी? और कोई वो डॉक्टर होंगे और उन्होंने माइक्रोस्कोप से कुछ, वो भी ऐसा कोई आंखों से वैसा दिखता नहीं है कि विटामिन है ये। जो भी कुछ वो करते हैं, मुझे कह रहे थे कोई कि हमको दिखता है, लेकिन वो ऐसा, वो भी आपको किसी ने पहले सिखा दिया है। आपके जो कोई गुरु होंगे पढ़ाई के, उन्होंने आपको बता दिया है, वरना ऐसा नहीं होता है। तो वो श्रद्धा से वहां मानते हैं, शंका नहीं करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, उसका नाम है निशंकित अंग। और अगर शंका करते हैं तो वो है शंका नाम का दोष। हाँ, आगे दूसरा है, थोड़ा सा बता ही देती हूँ मैं, कुछ लोग अगर, वैसे तो सब मेरे को लग रहा है सबने पढ़ा सुना है ये बातें। कांक्षा नाम का दोष किसे कहते हैं? बोलिए आप लोगों में से, कांक्षा नाम का दोष किसे कहते हैं? सुनीता आंटी बताएंगे। आकांक्षा नहीं करना, किसी चीज के बारे में आकांक्षा नहीं करना। हाँ, मतलब अनंतमती का उदाहरण सांसारिक,
सांसारिक सुख की वांछा नहीं करना वो निष्कांक्षित अंग है, और सांसारिक सुख की इच्छा करना वो कांक्षा नाम का दोष है। किस सेंस में इच्छा करना कि हम जो धर्म कर रहे हैं इस धर्म के फल में हमको सांसारिक सुख मिले, ऐसा ये कांक्षा नाम का दोष हो जाएगा। मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो। सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों करना है अपने को? क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में इतने विषय भोग, देवांगनाएं, बाग बगीचे, घूमना फिरना, इसलिए अपन तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो। तो वो सम्यक दर्शन में कांक्षा नाम का दोष लग गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का फल आपको अतीन्द्रिय आनंद की, मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होकर वो स्वर्ग की इच्छा कर रहे हैं, सांसारिक सुख की इच्छा कर रहे हैं। मैं इतना धर्म पढ़ती सुनती हूँ तो मुझे तो लोग थोड़ा माने पूछे, थोड़ा सम्मान दें, पहले मुझे आगे कर दें, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़े, ये ऐसा सांसारिक सुख की इच्छा करना ये धर्म के फल में, तो उसका नाम है कांक्षा। ऐसे तो इच्छा होती ही है, लेकिन किस प्रयोजन से, यानी किसको हम उसके अर्थ उसमें कैश करा रहे हैं, वो कहलाता है कांक्षा नाम का दोष। और ऐसी इच्छा नहीं करना वो निकांक्षित नाम का अंग। कौन प्रसिद्ध हुआ इसमें? निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? बोली चमेली आंटी। अनंतमती। अनंतमती कहानी मैं नहीं सुनाऊंगी, जिनको नहीं पता हो वो थोड़ा खोजबीन करके प्रयास करें, नहीं मिले तो फिर पूछ लें, मैं भेज दूंगी अगर जिज्ञासा हो तो। बाकी कहानी अपन बीच बीच में जब जरूरत होती है जब ले लेते हैं। तीसरा है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग है और विचिकित्सा वो दोष है, उसका अपोजिट। विचिकित्सा का अर्थ होता है ग्लानि का भाव, और निर्विचिकित्सा का मतलब है ग्लानि नहीं करना। मुनितन मलिन न देख घिनावे, मुनिराजों के मलिन शरीर को देखकर भी ग्लानि नहीं करना, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना, ये कहलाता है निर्विचिकित्सा अंग। और यदि ग्लानि करता है, अरे ये मनराज कैसे नहाते धोते ही नहीं है, बस यही बात आपके धर्म में अच्छी नहीं लगती हमको। नहाने धोने में क्या बुराई है? नहाना धोना तो चाहिए ही, साफ सुथरा तो रहना ही चाहिए। ब्रश भी नहीं करते, बहुत वो आती है। इस तरह से आपको लोग कहते हुए मिलेंगे कि ब्रश तक नहीं करते हैं, नहाते धोते तक नहीं, कितने गंदे रहते हैं। तो ऐसा विचार करके वो ग्लानि का परिणाम आ रहा है, तो वो विचिकित्सा नाम का दोष है। और निर्विचिकित्सा अर्थात धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर भी ग्लानि नहीं करना, वो निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। कौन प्रसिद्ध हुए हैं इसमें? बोलिए प्रमिला चाची। फिर से बोलिए, आवाज नहीं आई। आप लोगों का ही? हाँ अब आ रही है, अब बोलिए। हाँ, उद्दायन राजा। उद्दायन राजा ये निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए। चौथा अंग है अमूर्त दृष्टि, और दोष है मूर्त दृष्टि या मूर्ता। अमूर्त दृष्टि किसे कहते हैं? निशांति। वेद शास्त्र गुरु के प्रति मान्यता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना अमूर्त दृष्टि। और देव की रानी से बढ़िया। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति यानी श्रद्धा हो, उसमें देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में मूर्ता नहीं हो। किसी को भी देव मान रहे हैं, किसी को भी गुरु मान रहे हैं। इसके लिए 6 डाला में दिया, तत्व कुतत्व पिछाने, कौन से सच्चे हैं कौन से झूठे हैं इसकी पहचान हो, बाहरी चमक दमक में लुभा नहीं जाए। तो रेवती रानी इसमें प्रसिद्ध हुई है। तो देवशास्त्र गुरु के संबंध में मूर्ता नहीं रखना वो अमूर्त दृष्टि अंग है। और उनके संबंध में मूर्ता का मतलब है मूर्खता। जो दुनिया में कह दिया ये इनको पूजो, इनको मानो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ये रोग ठीक हो जाएगा, तो ये मूर्ता है। ये बुद्धि को बंद करके रखना है, बुद्धि को खुला रख के सच्चे देवशास्त्र गुरु का निर्णय पूर्वक उनको मानना, वो है अमूर्त दृष्टि अंग। बोलिए भारती आंटी। मिथ्या दृष्टि को दूर करना और पर्व दृष्टि में रखना। मिथ्या दृष्टि को दूर करना, मिथ्या दृष्टि को दूर करना, यहाँ मिथ्या दृष्टि
यहाँ मिथ्या दृष्टि का मतलब वही है देवशास्त्र गुरु के प्रति जो उल्टी मान्यता है, वो मिथ्या दृष्टि दूर करना। अमूढ़ दृष्टि अंग के संबंध में मिथ्यात्व क्या यानी ग्रहित मिथ्यात्व को दूर करने वाली बात मुख्य रूप से यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि के अंतर्गत ली गई है। हाँ, आगे कौन बता रहे हैं, किसका नंबर नहीं आया? रेखा भाभी, प्रीति, बोलो प्रीति। हाँ, यानी निर्गुण अरूप और अवगुण ढाके अपने गुणों को छिपाना, अपने दोषों को प्रकट करना वो जरूरी नहीं है, लेकिन अपने गुणों को छिपाना, दूसरे के गुणों को बताना और दूसरे के अवगुणों को छिपाना। अपने भी अवगुण हो तो छिपाने वाली बात तो मायाचारी हो जाएगी, लेकिन अपने में दोष है तो उसको भी साफ साफ यानी निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से कह देना। पर अपने गुणों को छिपाना, दूसरों के गुणों को बताना, दूसरों के दोषों को छिपाना और अपने दोषों को बता देना, उसमें हिचकिचाहट नहीं रखना, ये कहलाता है उपगूहन। उपगूहन का अर्थ होता है ढकना, छुपाना। अर्थ तो है छुपाना, लेकिन किसको छुपाना? कि अपने साधर्मियों के, दूसरों के दोषों को छिपाना और अपने गुणों को छिपाना। हम क्या करते हैं? अपने गुणों का बखान करते हैं, अपने गुणों का बखान चाहते हैं। हमें क्या यानी इच्छा क्या रहती है हर समय? ज्यादातर क्या चलता है कि ये मान की इच्छा रहती है, हमारा मान हो, हमारा सम्मान हो, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में। घर में भोजन बनाएंगे, घर में 3 लेडीज मिलके काम कर रही हो तो जो आपने बनाया होगा उसके लिए पूछेंगे ये कैसा बना, ये चटनी कैसी बनी, क्योंकि हमने चटनी बनाई है इसलिए हम चटनी के लिए पूछ रहे हैं, और फिर वो व्यक्ति उस चटनी का गुणगान गाए तो हमारे मान की पूर्ति हो। तो ये अपने गुणों का बखान करने की भावना रहती है, ये तो है अनुपगूहन है। तो अपने गुणों का बखान नहीं करें, दूसरे के गुणों का बखान करें और दूसरे के दोषों का बखान नहीं करें। और हमारा सब उल्टा चलता है, हमारा तो ये अनुपगूहन चलता है ज्यादातर। तो उपगूहन अंग में दूसरों के दोषों को छुपाएं और अपने गुणों को छुपाएं, ये उपगूहन अंग है। इसका दूसरा नाम उपव्रहण, उपव्रहण भी इसका दूसरा नाम है। छड़ाला में इसकी लाइन है, निज गुण अरूप पर अवगुण ढाके वा निज धर्म बढ़ावे। निज गुण अरूप पर अवगुण ढाके वा निज धर्म, अपने गुणों की वृद्धि करना। उपव्रहण, व्रहण यानी वृद्धि करना, छुपाना और बढ़ाना। क्या छुपाना? कि अपने गुणों को छुपाना, दूसरे के दोषों को छुपाना, लेकिन अंदर ही अंदर अपने गुणों को बढ़ाना। ऐसा नहीं हम अपने गुणों को छिपा रहे हैं तो हम गुण प्रकट ही नहीं हो, अंदर अपने गुणों में वृद्धि करना। इंटरनल काम है, बाहर में दिखाने की बात नहीं है। जैसे कि यानी वास्तव में धनी व्यक्ति या कोई सेठ सच्चा वो कौन होता है कि अंदर अपनी संपदा बढ़ाता जाए, बाहर में शो ऑफ नहीं करे। बाहर में शो ऑफ कौन करता है कि कहावत है उसपे थोथा चना बाजे घना, कि बस वो थोड़ा सा कुछ हुआ वो दिखाने लग जाएगा। दिखाना नहीं है। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, जिसके पास धन दौलत संपदा है तो भोगो ना, दिखाने की क्या जरूरत है दुनिया को? दिखाने में नुकसान ही नुकसान है। बड़े पंडित जी साहब के वाक्य हैं, शील के प्रदर्शन से शील लुटता है। शील का प्रदर्शन मतलब सौंदर्य का, अपने रूप का, शील नहीं सॉरी, रूप का प्रदर्शन। रूप के प्रदर्शन से, हमारे पास आपके पास सुंदर रूप है तो छुपा के रखो, दिखाने की क्या जरूरत है? कि उसका प्रदर्शन करेंगे तो वो शील लुटेगा। और धन के प्रदर्शन से, धन का प्रदर्शन करोगे तो क्या होगा? धन लुटेगा आपका। प्रदर्शन करोगे तो चोर डाकू लुटेरे इनकम टैक्स की नजर आपके ऊपर पड़ेगी, और क्या होगा? और भी इसी तरह से 2 वाक्य और हैं, मुझे पूरे याद नहीं है, 4 बातें हैं ऐसे, 2 और है कुछ प्रदर्शन से लुटता है ऐसा। किसी को याद हो तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो बाद में कभी बताऊंगी, ध्यान आएगा जब।
ऐसे 4 बातें हैं उनकी कि ये प्रदर्शन की चीजें नहीं है। ये जो चीज हमको मिली है वो अपने आप अपने भोगने के लिए है। ज्ञान के प्रदर्शन से, ज्ञान भी प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, वो खुद उसका आनंद भोगो। ज्ञान के साथ में आनंद होता है ना, तो ज्ञान अपने को हुआ है, उसका उस आनंद मिला है, वो आनंद को फील करो, प्रदर्शन की वस्तुएं नहीं है। इस तरह के वो वाक्य हैं। चलिए भाई, अपन तो बहुत लेट हो जाएंगे ऐसे। कहाँ चले आगे, किसका नंबर है? रेखा अभी बोलिए। स्थितिकरण अपने साधन ही बड़ी कोई भी, जैसे विश्वास गुरु के प्रति श्रद्धा से विमुख हो रहे हो, या परिचय आने पर, अवसर आने पर उस अपनी दृढ़ता से असंयमित हो रहे हो, तो उनको वापिस स्थितिकरण करना, उनको उसमें लगाना वापिस स्थितिकरण। बढ़िया। कोई भी व्यक्ति धर्म से यदि च्युत हो रहा हो, स्खलित हो रहा हो, तो धर्म से जो च्युत हो रहा है उसको वापस धर्म में स्थित करना, उसका नाम है स्थितिकरण अंग। और इससे विपरीत जो है वो अस्थितिकरण, की कोई धर्म में लग रहा है और आप उसको कहोगे क्या कर रहे हो, ये अभी कोई उम्र है तुम्हें धर्म करने की, अभी तो कर लेना बाद में, अभी तो खाओ पियो ऐश करो। तो ऐसा उसको धर्म से विमुख करना, किसी को धर्म से विमुख कर देना, वो अस्थितिकरण है। और धर्म में स्थित करना वो स्थितिकरण अंग है। कौन प्रसिद्ध हुए इसमें? रेखा अभी नहीं ध्यान। हाँ, भारती आंटी आपको याद है? नहीं, नहीं बताया कौन। अच्छा ठीक है, वो दोनों आप बता दीजिए। नहीं है आपको ध्यान? अच्छा चलिए रजनी जी बोलिए, उपगुहन और स्थितिकरण दोनों का बोल दीजिए। हाँ बढ़िया। और स्थितिकरण में हाँ, उपगुहन में जिनेंद्र भक्त सेठ और स्थितिकरण में वारिशेन मुनिराज। हाँ हाँ, जिनेंद्र भक्त। आगे सुनीता आंटी बोलिए अगला। अप्रभावना अंग नहीं, हाँ हाँ मतलब धर्म की प्रभावना करना। उसमें वर्ण कुमार प्रसिद्ध हुए थे, वो वर्ण कुमार प्रसिद्ध हुए थे आचार्य। हाँ आगे ये यानी प्रभावना नाम का अंग है, और प्रभाव यानी धर्म की प्रभावना। धर्म की प्रभावना के माध्यम क्या होते हैं, किस प्रकार से हम धर्म की प्रभावना कर सकते हैं? तो धर्म की प्रभावना किस प्रकार करनी है, एक तो ये, और कहाँ करनी है, ये 2 पॉइंट है इसमें। धर्म की प्रभावना किस में करनी है, यानी किस प्रकार करनी है, और कहाँ करनी है। तो कहाँ करनी है, बाहर करनी है, दूसरों में करनी है कि अपने में करनी है? 2 जगह है धर्म की प्रभावना, दो स्थानों में, अपने में भी और बाहर में भी। अपने में धर्म प्रकट हो, अपने में धर्म की प्रभावना, अपने को धर्म प्रकट हो जाए, ये तो स्वयं में धर्म की प्रभावना हुई। और जो अपने में धर्म प्रकट होता है तो वो बाहर में दिखता है। वो बाहर में जो चीज अच्छी अपने को मिल जाए, जिसने कोई ऐसी दवाई ली हो, एक पुड़िया खाते और ऑक्सीजन लेवल 88 हो रहा था, 90 हो रहा था, और एक पुड़िया खाते ही बराबर 98 99 आ गया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये प्रभावना करता है कि नहीं करता है? सबको बताएगा फोन कर करके, पहुंचा देगा कि तुम तो लो ये जिसके हो रहा है। ऐसे ही जिसने धर्म को अपने अंदर प्रकट किया और उसको उसका फल मिला, उसको उसका आनंद आया, तो वो कहेगा कि नहीं कहेगा? वो सबको जोड़ेगा कि आओ बैठो सुनो करो, वो सबको लगाएगा, जिसको आनंद आएगा वो बताएगा। तो धर्म की प्रभावना अपने में भी और बाहर में भी। ये तो कहाँ करनी, अब किस प्रकार करनी, कि अपने में तो करने के लिए अपने में गुप्त होना पड़ेगा, अपने स्वरूप को समझकर उसमें लीन होना है। ये तो अपने में धर्म की प्रभावना। अब बाहर में प्रभावना करने के बहुत तरीके हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी एक प्रभावना, पढ़ा रहे हैं, ये भी एक प्रभावना है, जुलूस निकाल रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, फेरी निकाल रहे हैं, तपादिक कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, फिर व्रत उपवास करने वाले का हम
बग्गी में बिठा के उसका जुलूस निकाल रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ये सब प्रभावना के तरीके हैं। इससे पता लगता है कि ये जैनों में देखो कितनी तपस्या करते हैं, 10 दिन के उपवास, 16 दिन के उपवास, 1 महीने के उपवास, ये जो सब किया जाता है ना, अकेला प्रदर्शन ऐसा नहीं कि उसको खुद को मान सम्मान है, लेकिन अन्य मतों में हम जब उसका जुलूस निकालेंगे तो वो खाली जैनियों की, वो सड़क पे अकेले जैनी देखेंगे कि कोई भी देखेगा? सब लोग देखेंगे। महावीर जयंती का जुलूस निकलता है तो पूरा शहर देखता है, और बल्कि पूरे और जगह भी न्यूज जाती है, पूरा देश देखता है। तो उससे जैनों की कि ये जैन इतना, इनके देखो इनका जुलूस कितना लंबा, इतना लंबा जुलूस, इतने जैनी, और इस तरह का अहिंसक तरीके से इनका निकला, तो ये एक प्रभावना का तरीका है। ये सब स्टेप हैं, अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो प्रभावना में किसमें ज्यादा प्रभावना हो रही है वो भी एक अलग चीज है, लेकिन ये सब प्रभावना के तरीके हैं। पुस्तकें बांटना, ज्ञान की प्रभावना करते हैं, और भी धार्मिक वस्तुएं जो भी बांटते हैं, ये सब प्रभावनाओं की, प्रभावना के नाम पे, यानी हम लड्डू बांटते हैं ना, बाहर मंदिर से बाहर निकल के विनतियां गवाई के बाहर निकल के लड्डू बांटे, उसको ही बोलते हैं ये प्रभावना है। ये भी प्रभावना है। क्यों है कि हमारे घर में किसी ने उपवास किया था, हमने उसके भजन गाए हैं, अब उस खुशी में हम ये लड्डू बांट रहे हैं, तो लोग को, आदमी को पता लगेगा ना। कोई अपने घर ले जाके लड्डू ले जाके रखा, अब घर में बड़े बुजुर्ग ने पूछा ये लड्डू कहाँ से आए, कि उन्होंने उपवास किए थे उसके यहाँ से आए हैं, तो वो उपवास का पता लगा। ये प्रभावना का तरीका है। मतलब कैसे प्रभावना हो रही है। हमको लगता है लड्डू बांट दिया, लड्डू बांटने में क्या, डब्बा बांट दिया, वो बांटने में क्या है, वो बात, वो एक वो अलग प्रकरण है, वो बात अलग है, लेकिन इससे प्रभावना कैसे हो रही है, लोगों को पता लग रहा है। ये प्रभावना का तरीका। हमने दूसरे घरों में पहुंचा दिया कि हमारे ये, हमने उपवास किए थे, अब हम इसके उद्यापन कर रहे हैं, तो वो दूसरों के घरों में हम पहुंचाते हैं। ये सब प्रभावना के तरीके हैं। तो अलग अलग लेवल पे प्रभावना होती है। और फिर लास्ट है वात्सल्य अंग। चलिए भाई फटाफट, रेखा जी आप बोलेंगे, रेखा जी बढ़ जाते हैं। साधर्मी के प्रति प्रेम भावना रखना, इसमें विष्णु कुमार मुनिराज। बढ़िया। साधर्मियों के प्रति धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम, साधर्मियों के प्रति एकदम निष्काम, यानी निस्वार्थ स्नेह, कोई उनसे बदले में आशा नहीं, कुछ उम्मीद नहीं, निस्वार्थ प्रेम जो होता है वो वात्सल्य अंग कहलाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो अवात्सल्य, वो दोष है। विष्णु कुमार मुनिराज इसमें प्रसिद्ध हुए, रक्षाबंधन वाली जो कहानी है। तो साधर्मियों को कभी भी, कैसी भी, कोई भी जरूरत हो, बीमारी की अवस्था हो, आर्थिक कोई परेशानी हो, पारिवारिक कोई परेशानी हो, तो साधर्मियों के प्रति हमेशा समर्पित भाव से उनका आपस में सहयोग करना, ये वात्सल्य अंग कहलाता है। तो इस तरह से ये 8 अंग और 8 दोष। चमेली आंटी बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं कहती में 5 ही मिनट हाँ तो मैंने मना नहीं किया था ना, मैंने कहा था तत्वार सूत्र के आधार पे मैं पूछ रही थी। अन्य जगह पे 5 भी मिलते हैं, 5 भी मिलते हैं अन्य जगह। हाँ, वो तत्वार सूत्र में 4 कहे गए हैं, वो मैं बता रही थी। चलिए 8 मद के नाम और फटाफट बता दीजिए। मदों की चर्चा ज्यादा मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, खाली नाम बता दीजिए। किसका नंबर नहीं आया अभी तक? शिमला भाभी आपसे सुनूंगी मैं 1-2 दिन में ये नाम सब। हाँ वर्षा भाभी बोलिए। बढ़िया, बहुत अच्छा। वो छंद है छड़ाला में, पिता भूप वा मातुल रप जो होए न तो मत थाने। पिता भूप है, राजा है, तो ये कुल का मद है। नाना के पक्ष में कोई राजा है तो जाति का मद है। मद न रूप को, मद न ज्ञान को, रूप का मद नहीं हो, ज्ञान का मद नहीं हो, धन का मद नहीं हो, बल का मद नहीं हो, तप का मद नहीं हो, और प्रभुता कि मेरा, देखो मेरा इतना नाम चलता है, नाम ही ले लो अपना तो बस, जाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा ये प्रभुता का मद, धन पैसे रुपये का मद, बल का मद, शारीरिक बल का मद, हम तप का मद, हम इतना तप करते हैं, ये सब मद कहलाते हैं। मद का मतलब है घमंड। तो ये घमंड अगर यदि है तो वो सम्यक दर्शन को मलिन करता है। ये 8 स्थान है घमंड करने के।
इन 8 स्थानों पर घमंड होता है, इन 8 स्थानों के आधार से घमंड होता है। और बताइए हम किस आधार पे घमंड करते हैं? तो पैसे का घमंड होता है, रूप का घमंड होता है, ज्ञान का घमंड होता है। और किसको होते हैं सारे घमंड? ज्ञान का घमंड तो ज्ञानवान को ही होता होगा, ज्ञानी को ही होता होगा। रूप का मद तो रूपवान सुंदरी को ही होता होगा, जो कुरूप है उसको तो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे मद पहली बात अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को मद होते ही नहीं है। ज्ञानी के तो दोषों से रहित कहा है। ज्ञान का मद भी अज्ञानी को ही होता है। जो अज्ञानी है उसका वही अधजल गगरी थोथा जना, वो कुछ है नहीं लेकिन वो दिखाता है। ऐसे ही हो कुछ भी नहीं रूप, लेकिन अपने आप को समझे कि मैं तो हूँ विश्व सुंदरी। तो क्या दिक्कत है रूप का मद करने में? अपने आप को विश्व सुंदरी समझ कोई भी समझ सकता है ना, और समझ के मद कर सकता है। इसलिए खाली रूपवान को ही रूप का मद हो कि ज्ञानवान को ही ज्ञान का मद हो, ऐसा नहीं है। किसी को भी यानी अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवों को ये मद होते ही है। बोलिए भारती आंटी। हाँ हाँ, वो कुल में आ जाएगा, कुल में आ जाएगा। एक ही और प्रभावना की बात कर रहे हैं उसमें, जैसे जो अपन 10 रात करके जो ये काटते हैं और ये सब जो दिखावा करते हैं, अच्छी बात नहीं प्रभावना। यानी दिखा हमारा अगर अंदर से अभिप्राय दिखावे का है तो वो तो गलत है, मान कषाय का है। लेकिन इसलिए कि दुनिया में इससे लोग, जैसे अभी ऐसा होता है ना, आपने अच्छा बोला या किसी ने आपने कुछ याद किया या आपने कुछ प्रिपेयर किया, तो मैं यहाँ पर दिखाऊं सबको, तो आपको घमंड आए इसलिए दिखा रही हूँ कि और लोगों को उससे प्रेरणा मिले। ऐसा करते हैं ना, भी हमने कुछ याद किया। अपन धार्मिक कार्यक्रमों में ऐसा करते कि नहीं करते? बच्चे को बुला के सामने ये बच्चे ने याद किया है, तो क्या अपने बच्चे का हमको प्रदर्शन कराना है? इसलिए कि औरों को, बड़ों को भी ये देख के प्रेरणा मिले कि जो बच्चे कर रहे हैं तो फिर बड़े क्यों नहीं कर सकते हैं, या ये बच्चा कर रहा है तो आपके बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रभावना के तरीके हैं, ये प्रभावना का स्टाइल है। फिर उस बच्चे को अपन ने इनाम दी, क्यों दी? उसको रुपए की जो कमी होती होगी घर में, कि उससे उसको उत्साह बढ़े, तो उससे उसका स्थितिकरण भी हो कि ये काम किया तो अच्छा काम किया, उससे हमको लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उसको और ऐसा करने की प्रेरणा मिले। तो ये सब उसको स्थित करने के, प्रभावना करने के तरीके हैं। अगर अंदर अभिप्राय में गलत बात पड़ी है तो वो तो फिर गलत बात है, लेकिन ये सोच के हम कर रहे हैं कि लोगों में इसका प्रचार हो इस तरह से, तो वो प्रभावना अंग के अंतर्गत जाएगा। चलिए अब कल अपन ये आगे बढ़ेंगे, दर्शन विशुद्धि भावना से। आज तो इतना ही हुआ। जय श्री राम।